हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक दुल्हन की शादी की पहली रात की कहानी सुनाऊंगी। वो सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही दुल्हन की कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। दीपक एक अच्छे मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। दीपक एक फैक्ट्री में काम किया करता था और अपने घर वालों को भी संभालता था। उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। दीपक की 2 बहनें थी और दोनों बहनों की दीपक ने शादी करवा दी थी, जबकि एक भाई और बहन दीपक से छोटे थे। अब माँ बाप की ख्वाहिश थी कि उनके घर एक बहू आ जाए, तो दीपक का रिश्ता उसकी मासी के जरिए तय किया गया। दीपक की शादी स्वाति से तय हो गई। स्वाति के घर वाले काफ़ी शरीफ और अच्छे लोग थे। बहुत ज़्यादा ना सही, मगर फिर भी ज़रूरत की हर चीज़ उन्होंने अपनी बेटी स्वाति के लिए तैयार की थी। शादी की तारीख भी तय कर दी गई और सगाई के 3 महीने बाद ही दोनों की शादी हो गई। बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी। बहुत अरमानों से दीपक की बहनें अपनी भाभी स्वाति को घर लेकर आई हुई थी। दीपक के दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी बहुत चाव से इस शादी में शिरकत की थी, मगर किसी को इस बात का पता ना था कि आने वाले वक्त में ऐसा क्या होने वाला है। सब दुल्हन को उसके कमरे में ले गए और दीपक से इन्होंने पैसे लेने के बाद अपने प्यारे भाई को भाभी के पास छोड़ दिया और भाभी के साथ रहने की इजाज़त दे दी। दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई थी। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि दीपक हाँफता हाँफता अपने कमरे से बाहर आया। बस फिर फौरन सारे घर में शोर शराबा मच गया कि दुल्हन को ना जाने क्या हो गया है। कोई कह रहा था कि डॉक्टर को बुलाओ, कोई कह रहा था कि मौलवी साहब को बुलाओ, और कोई अपनी अलग अलग राय दे रहा था। कोई कह रहा था कि ज़्यादा शोर मत करो वरना मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा और परेशानी हो जाएगी, और ऊपर से मोहल्ले वाले में भी बदनामी होगी। किसी का ख्याल था कि स्वाति के घर वालों को कॉल करके पता किया जाए कि उसके साथ क्या मसला है। बस जितने लोग उतनी बातें होने लगी थी। शादी को अभी 1 दिन भी ना हुए थे और दुल्हन की ऐसी हालत देखकर दीपक परेशान हो गया। दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी को कुछ पता भी नहीं था। जब अंदर जाके देखा तो दुल्हन बड़े ही सुकून से सो रही थी, लेकिन दीपक का खौफ कम नहीं हुआ था। उसने अंदर जाने से इनकार कर दिया था। जब सुबह हुई तो स्वाति बिल्कुल ठीक ठाक और नॉर्मल लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात में उसने सबको डराया था। दीपक उसकी वजह से बहुत परेशान था। दीपक कोई डरपोक इंसान नहीं था, पर सच में स्वाति की हालत देखकर वो डर गया था। सुबह सबने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बस ज़रा अपने घर वालों से बिछड़ने के बाद सदमा हो गया है। अगर यह आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी आपकी पत्नी। 2 दिन बाद स्वाति के मायके वाले उसे लेने के लिए आ गए और साथ में दीपक को भी साथ ले गए। स्वाति जब अपने घर गई तो स्वाति सारा दिन अपने घर वालों के साथ मग्न रही, बातें करती रही, खुश रही। दीपक को भी यही लगा कि डॉक्टर ने जो कहा वो सही कह रहे थे कि घर वालों से दूर होकर परेशान हो गई थी। मगर दीपक का परेशानी कम नहीं हुआ, वो फिर भी परेशान था स्वाति के घर वालों को देखकर, मगर वो चुप रहा और पूछ ना सका कि आखिर मसला क्या था। स्वाति अपने मायके जाकर दीपक को पूरी तरह नज़रअंदाज करने लगी और उसे वक्त भी नहीं दिया, यहाँ तक कि वो रात में अपनी बहनों के साथ ही रहती। दीपक को स्वाति का ये लापरवाह रवैया बिल्कुल भी नहीं भाया। दीपक को बहुत बुरा लगा। आखिर उसकी पत्नी थी वो स्वाति, और इसने पहली रात तो उसने उसको डरा रखा था, लेकिन अब भी वो अपने घर वालों में ही व्यस्त थी। लेकिन दीपक चुप रहा क्योंकि वो एक समझदार इंसान था। अगले दिन दीपक अपनी पत्नी स्वाति को लेकर वापस अपने घर आ गया। जब रात का वक्त हुआ तो डिनर कर कर दीपक अपने कमरे में गया, मगर वहां आकर उसने जो मंजर देखा उसकी दीपक को उम्मीद भी नहीं थी। स्वाति कभी अपने हाथों को दीवार पर मारती तो कभी शीशे के आगे खुद को थप्पड़ मारती।
दीपक दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सब मंजर देख रहा था। दीपक को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर स्वाति को क्या हो चुका है, वो ये सारी हरकतें क्यों कर रही है, क्या उस पर कोई साया है। दीपक कहने लगा, कौन हो तुम, आखिर कौन हो। तो स्वाति ने दीपक की आवाज़ सुनकर उसे जवाब दिया कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों लाए हो मुझे, और ये सारे फूल कहाँ से आए हैं। फूल तो कब्रिस्तान में होते हैं, कब्रों पर चढ़ाए जाते हैं, ये इस कमरे में कैसे आए। दीपक ने चिल्लाते हुए बोला, स्वाति होश में आओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वाति बोली, पति? कैसा पति? मेरा कोई पति नहीं है, चले जाओ यहाँ से। दीपक वहाँ से फिर परेशान होकर चला गया। दीपक की खुशी तो जैसे चली गई थी। कुछ दिनों तक यही स्वाति का रवैया रहा। अपने घर वालों को भी कहता तो वो उस पर यकीन नहीं करते। एक दिन जब उसका दोस्त रानू उससे मिलने आया तो दीपक ने अपनी सारी बातें उसे बताई। रानू बोला, तुम किसी बाबा को दिखाओ। बाबा ने बताया कि तुम्हारी दुल्हन पर एक खतरनाक साया है। दीपक ये सुनकर परेशान हो गया। स्वाति को भी ये बात जब पता चली कि उसने बाबा को बुलाया है तो वो दीपक को कहने लगी, तुम अपनी इस हथकंडों से नहीं बच सकते, बाज आ जाओ अब, वरना पछताओगे। ये बाबा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ किसी की आने की ज़रूरत नहीं है। दीपक को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। अपनी पत्नी की इस हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे सच में यकीन हो गया कि स्वाति पर एक बुरा साया है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाने के बाद एक दिन दीपक ने फैसला किया कि वो अब स्वाति को तलाक दे देगा। स्वाति के घर वालों ने भी मना किया तो दीपक नहीं माना, बोला कि अपनी बेटी को ले जाओ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। दीपक स्वाति से परेशान हो चुका था। वो सोच में पड़ गया था कि आखिर ये कैसी लड़की है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। दीपक ने के घर वालों ने भी यही कहा कि हाँ, आप स्वाति को तलाक दे दो, क्योंकि वो शायद उस पर शैतान का साया है और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। स्वाति पागलों जैसी हरकत करती, इसलिए दीपक ने एक दिन अपनी पत्नी स्वाति को तलाक दे दिया। फिर स्वाति अपने घर चली गई। दीपक परेशान रहने लगा और स्वाति के बारे में ही सोचने लगा कि आखिर कैसे हुआ ये सब। उसकी तो अभी अभी शादी हुई थी और शादी को एक हफ्ते भी ना बीते थे कि उसने तलाक दे दिया। उसकी पहली रात भी नहीं हुई और पहली रात में ही दुल्हन के साथ वो रह ना पाया। दीपक को बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन स्वाति का दीपक को फ़ोन आया। दीपक ने जब कॉल रिसीव किया तो स्वाति बोली, मुझे माफ़ कर देना। दीपक बोला, किस बात की माफ़ी? उस समय स्वाति बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जो हरकतें कर रही है वो अभी है। स्वाति बिल्कुल ठीक लग रही थी, एक नॉर्मल इंसान की तरह। स्वाति बोली, दरअसल मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मगर मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपके साथ करवा दी थी, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया था। आप बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन मुझे आप माफ़ कर देना, आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैंने सिर्फ ये तलाक लेने के लिए कहा, मैं चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया था, आप मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर स्वाति रोने लगी। स्वाति की ये बात सुनकर दीपक हैरान हो गया और फ़ोन रखकर सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई लड़की ऐसे कर सकती है? एक शख्स कितने अरमानों से एक लड़की को ब्याह कर अपने साथ लाया, लेकिन उस दुल्हन ने अपने आशिक के साथ भाग जाने के लिए ये सब ड्रामा रचाया था। स्वाति ने ना तो सिर्फ दीपक को धोखा दिया, बल्कि दीपक के साथ उसके घर वालों को भी धोखे में रखा। ये सारी चीज़ें उसने बस अपने मोहब्बत को पाने के लिए की थी, ताकि वो दीपक से अलग हो जाए और फिर अपने घर वालों के सामने अपने आशिक की बात रखे, ताकि उसके घर वाले उसकी शादी किसी और से ना कराए और अपने आशिक से ही करवा दे। ये सारा खेल स्वाति का रचाया हुआ था। स्वाति अपने मोहब्बत से शादी करना चाहती थी और उसकी शादी उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती दीपक से करवाई थी। तो बस इसीलिए दीपक को छोड़ने के लिए स्वाति ने ये सारा प्लान बनाया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। क्या स्वाति को ऐसा करना चाहिए था अपने पति के साथ? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई मस्ती भरी कहानियों की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे और आप भी ऐसे ही कहानियों को एंजॉय करते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी एक और मज़ेदार कहानी के साथ।